भाई भाई एक चीज बस मेरे को बता दो जाने से पहले, कि क्या होता है कि एक इंसान का जब ओवरवेट है बहुत ज्यादा, क्या उसको आप एक ऐसी बेसिक एडवाइस देंगे कि जिससे वो एटलीस्ट शुरुआत तो करे अपने वेट को कम करने की, एक इनिशिएटिव स्टेप क्या होगा उसका? सबसे पहली बात कि अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखें। ओके ठीक है, इतना पानी पिए कि हमारी यूरिन कलरलेस रहे। ठीक है, ओके सलाद इंटेक का ध्यान रखें। जो हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है कि सलाद बिल्कुल नहीं खाता, हल्का सा प्याज खा लिया, नहीं। अ गुड पोर्शन ऑफ एक कटोरी, जितनी कटोरी दाल सब्जी हो रही है वैसे एक कटोरी सलाद होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एब्सेंस ऑफ जंक फूड। कोशिश करो कि हर वो चीज़ जो पैकेट में आ रही है, हर वो चीज़ जो रेडी टू ईट आ रही है, उसको मत खाओ। कि ये नहीं बिस्किट पैकेट खोला खा लिया, नमकीन पैकेट खोला खा लिया, चिप्स का पैकेट खोला खा लिया, कुछ भी पैकेट में आ रहा है उसको बचो। ठीक है, बस इतना ही अगर फॉलो करोगे, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी सी कुछ भी करो। तुम्हें वॉक करना पसंद है तुम वॉक करो, तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है तुम स्विमिंग करो, तुम्हें होमवर्क पसंद है तुम होमवर्क करो, तुम्हें जिम करना पसंद है तुम जिम करो, तुम्हें बैडमिंटन खेला तुम बैडमिंटन खेलो, तुम्हें सूर्य नमस्कार करना तुम सूर्य नमस्कार करो। कुछ भी करो, शरीर हिलाओ, शरीर को हिलाओ, बहुत ज़रूरी है। शरीर नहीं हिलाओगे, कैलोरी बर्न नहीं करोगे तो स्टोर होगी ही होगी। पॉइंट यार, एग्री यार, टोटली एग्री। सिर्फ ये बेसिक बातें फॉलो करो, सिर्फ बेसिक बातें फॉलो करो। तुम्हें खुद लग जाएगा कि यार 3-4 किलो 5 किलो वजन बाद में घटे, तुम्हें एक दिन में महसूस हो जाए कि यार मैं कुछ तो बेटर फील कर रहा हूँ, कुछ तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ, कि सुबह उठने में मेरे को आलस नहीं आया, मैंने फट से रजाई हटाई, मैं उठ गया, ये फील आएगा। एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा, दोपहर में स्लगिश महसूस नहीं होगा। बहुत सारे कि चलने मन करेगा यार मैं चल लेता हूँ, नहीं तो कहेगा अरे यार कौन उठे चल के जाए, लो ऐसे ही मंगा लेते हैं। मतलब कई कई ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, नीचे सब कुछ होता है, लेकिन कह रहे यार कौन उठ के नीचे जाएगा, चल के वहाँ जाएगा, वहाँ जाके खा के आएगा, लो जोमेटो कर लेते हैं। सो यू आर पेइंग 50-100 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन पर ऑर्डर। ये इकोनॉमी, एक कहावत मैं आपको समझाता हूँ कि एक फिट इंसान इकोनॉमी में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। मैं यही ब्लेजर पहना रहूँगा, अगर पतला रहूँगा मैं यही ब्लेजर पहना रहूँगा, मैं कभी दोबारा ब्लेजर नहीं खरीदूंगा। मेरे पास मल्टीपल ब्लेजर होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि ये खराब हो गया फिर दूसरा लेके खराब हो गया, नहीं। एक मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी लैब टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं कभी भी जो है दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं कभी भी ये चिप्स पैकेट हॉस्पिटल बिल्स मेडिकल फीस सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक ओबीस इंसान हर वो चीज़ कर रहा होगा, वो बार बार कपड़े भी खरीदेगा, and he's contributing in the economy. इकोनॉमी। तो एक फिट इंसान हमेशा पैसे बचा के चल रहेगा। कोई खर्चे ही नहीं, मेरे क्या खर्चे हैं भाई, मैंने सेब खा लिया, केला खा लिया, भाई तो अनार खा फायदा है ना। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। लोग ये सरकार कोशिश कर रही करने को, लेकिन कर नहीं पा रही है उनको से एजुकेट करने वाले, वरना ये इकोनॉमी इन्हीं से चल रही है। हॉस्पिटल, ये कार चला के इधर से जाना, किसी को वॉक करके इधर से उधर पार भी करना होता है तो वही नहीं करता, फुट ओवर ब्रिज करके पार नहीं करेगा, कह रहा है ऑटो कर लेगा 50 रुपये का, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पार करके उधर चले जाएगा नहीं करेगा कोई भी। जो पतला इंसान वो चला जाएगा, उसके 50 रुपये बच गए। आपको इधर से उधर जाना, आपने ऑटो किया, मतलब सेविंग्स भी हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी फिटनेस आपके फाइनेंशियल। इतने पैसे बचा देगी जो आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या और बात है। ओवरवेट आपके इतने पैसे बर्बाद कर देगी जिसका अगेन आपको कोई अंदाजा नहीं। अगर एक हॉस्पिटल बिल भी 5 लाख रुपए से नीचे नहीं आता, यार एग्री यार। ठीक है। आप अगर हिसाब लगाओगे ना अपने जोमेटो बिल का, जोमेटो का सब लोग अपना बिल निकालें जरा, एक बार निकाल के सर्च करके, कि ऑर्डर पे जाके सर्च करें, एक एक्सटेंशन होता है, फिर जाके जोमेटो बिल, लोगों के लाख लाख रुपए खर्चा हुए हैं जोमेटो बिल से, लाख लाख रुपए। हर शाम को 500 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जोमेटो स्विगी के ऑर्डर चेक करें, जेप्टो ब्लिंकिट के ऑर्डर चेक करें, ना लाने का आलस देखें कि फट से मंगा लिया, खाना मंगा लिया। नहीं, खाना इज गुड, बट ये जो आलस वाला मैं मैटर बोल रहा है। हूँ कि सब कुछ खाने के लिए बना है। आप ये बिस्किट भी खाओ, नमकीन भी खाओ, लेकिन कुछ मॉडरेशन नहीं रखोगे क्या? सब गलत कैसे कर सकते हो तुम? सब गलत। मैं वर्कआउट भी नहीं करूंगा, मैं पिज्जा बर्गर भी खाऊंगा, बिस्किट भी खाऊंगा, टाइम से उठूंगा भी नहीं, टाइम से सोऊंगा भी नहीं, नहाना धोना भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। ब्रश क्यों कर रहा हो फिर? वो भी छोड़ दो। नहा क्यों रहे हो? वो भी छोड़ दो। किस किताब में लिखा हुआ है रोज नहाना? जिस किताब में लिखा हुआ है रोज नहाना इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, उस किताब में ये भी लिखा हुआ है वर्कआउट करना जरूरी है और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। हमने क्लास 6 में तो पढ़ा था न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट करना, राइट। वो क्यों भूल जा रहे हो? मत करो संतरे नार, फिर ब्रश ही मत करो। जब लीवर खराब हो गया है तो दांत बजाय करोगे क्या? सही बात, पॉइंट। रोज ब्रश कर रहे हो, दांत बजाय करोगे क्या जब लीवर खराब हो चुका है तो? ठीक है यार, और बाकी कंट्रीब्यूशन हमारा अल्कोहल स्मोकिंग कर देता है। उसकी तो बात ही नहीं करी है जो बच्ची कुछ का असर है वो अल्कोहल स्मोकिंग कर देता है कि कुछ और नहीं सही तो जो है 5 सिगरेट दिन भर ही फूंक लेते हैं। जब 5 सिगरेट गई, साथ में चाय चली गई, कोल्ड ड्रिंक चली गई, क्योंकि अब वो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आ गई है सबकी, तो एक सिगरेट के साथ 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जाएगी, तो 20 रुपए की सिगरेट, 20 रुपए की कोक, 40 रुपए हो गए। आप जो दिन की 5 पी रहा है कोई इंसान, 200 रुपए हो गए। पीते हैं लोग, मिनिमम है 5 तो मिनिमम 10 की बता रहा हूँ मैं। चेन स्मोकर का डिब्बा खत्म करते हैं इनका,
कितना पैसा बचेगा अगर उन्होंने हैबिट ही छोड़ 250 दी? रुपए का डिब्बा एक, मैंने कहा उनको तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। अगर आप एक डिब्बा रोज पीते हो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, अस्पताल में मरते रह जाओगे बिल के लिए। लेकिन कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देगी, टेस्ट करेगी, देखा फेफड़े काले हैं तो ये कंपनी आपको देगी नहीं, वो चेक करेगी, निकोटिन कॉटनाइन टेस्ट करेगी, आप ब्लड निकाल के दो, बता देगा कि आप कितने सिगरेट पीते हो पर डे। इतनी एडवांस है टेक्नोलॉजी, आप ब्लड निकाल के दो, मैं बता दूंगा कि आप कितने सिगरेट पीते हो, और कंपनी मना कर देगी हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले भी रखा होगा तो क्लेम पास नहीं होगा, आपने सिगरेट पिया, जो कि हमारे नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। क्या बात है यार, भाई नई चीज पता लगी मेरे को भी यार। हाँ, कॉटनाइन टेस्ट होता है, आप चेक करा लो, समझ आ जाएगा कितने सिगरेट पी रहे हो, आपको हॉस्पिटल मना कर दिया क्लेम पास करने में। ठीक है यार, परफेक्ट भाई, इतना तो समझ आ गई। ओवरवेट डेंजर है यार, ओवरवेट से मतलब बच जाओ जितना तभी फायदा है यार। अगर ये जिंदगी में आ गया ना ओवरवेट, आई गेस तुम्हारी लाइफ खत्म है, खर्चे के खर्चे अलग, रिश्ते अलग टूट जाएंगे, जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। और बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं, बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं हर दिन मीटिंग करता हूँ, हर दिन एक नया रोना सुनता हूँ, हर दिन एक नया रोना। एंड देखिए पॉडकास्ट का माध्यम ही हमारा यही है कि हम एटलीस्ट लोगों को अवेयर कर पाए यार, एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है उस पर अगर हम बात कर रहे हैं, आई होप किसी ना किसी की लाइफ को ये कुछ ना कुछ पॉडकास्ट मैं इम्पैक्ट पॉडकास्ट नहीं करता जरूर क्योंकि जाएगा। क्योंकि मैं रोज ये बातें सुनता हूँ, ठीक है, तो मैं उनको कंसोल करता हूँ आधा घंटा, लेकिन शायद मेरा वीडियो देख के अगर ज्यादा लोग पहुंचे तो वो और समझ पाएंगे कि यार ये सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। राइट यार। तो मुझे अपने पे काम करना चाहिए। अगर सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। आप बिना मेहनत के कुछ भी फैंसी करके, कुछ भी शॉर्टकट करके, ब्राउन राइस खा के, एवोकाडो खा के अपना वजन नहीं घटा सकते हो। आपको वही दाल रोटी सब्जी खाना है, सब कुछ खाना है, लेकिन थोड़ी सी फिजिकलिटी और थोड़ा सा बैलेंस डाइट, थोड़ी सी फिजिकलिटी, थोड़ा सा बैलेंस डाइट, थोड़ी बेटर स्लीप, पानी टेक, एंड दैट्स इट। आप आराम से 100 दिन में 10 किलो घटा सकते हो। न जाने कितने लोग मेरे साथ 100 दिन में 10 किलो आराम से घटाते हैं, आराम से हंसते थे, कहते शिखर हमने इतना बढ़िया लग रहा है कि हम सब कुछ खा रहे हैं। पिछले डाइटिशियन ने तो जाने लेनी देनी कर रही थी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, खाना मेजर करना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिंपल खाना खाते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं और फिट रहते हैं, हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। क्या बात है, परफेक्ट। डेफिनेटली भाई, ये जिस तरीके की कन्वर्सेशन रही है एंड बहुत ही मज़ा आया मेरे को भी। एंड मैं भी चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने बताई उसको मैं सीरियस वे में अगर इम्पैक्ट करूँ, डालूँ उस चीज़ को अपनी लाइफ में, तो मेरे को बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि वी आर फिटनेस लवर्स यार, हम भी कोशिश करते हैं मेहनत करें, वर्कआउट करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एंड ऑफ कोर्स माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखें और इन चीज़ों से दूर भागे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं हम भी यार उनकी तरफ खींचे चले आते हैं यार। आप बताओ, वैसे आप बताओ, आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो खुद से? मैं देखिए सब कुछ, मैं कह रहा सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ वर्कआउट करता हूँ, मतलब वर्कआउट करता हूँ, रोज वर्कआउट करता हूँ और सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है, और ये स्ट्रांग भी वर्कआउट करने से हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ओबेसिटी कभी टच भी नहीं कर सकती। आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट दिस। मैं जो कुछ खाना होगा, मेरा ये है कि मैं किसी चीज़ को ना आसानी से कर सकता हूँ। समोसा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, लेकिन जब मुझे खाना है तो फिर मैं खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे गिल्ट नहीं होगा। इफ यू आर एग्री टू से नो देन यू विल बी मुझे हैप्पी पता है कि यार। मुझे क्या ना करना है और कितना भी हो जाए। और एक बात जो आपने बोला ना कि वी आर वर्कआउट लवर्स, ठीक है, तो मेरा दिन का मजा ही नहीं आएगा मैंने वर्कआउट नहीं किया। मैं सुबह, मेरा रूटीन ही है, सुबह उठो, सबसे पहले वर्कआउट कर लो, फिर मैं नहा धो के मंदिर जाके 10 साढ़े 10 तक नाश्ता कर लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस इंसान ने ये काम कर लिया ना, 10:30 11 बजे तक वर्कआउट करके नहा धो के नाश्ता कर लिया, उसने आधी जंग वैसी ही जीत ली है, क्योंकि कोई दूसरा अभी तक उठा नहीं है 10:30 तक, कोई दूसरा 10:30 तक अभी उठा नहीं है, और आपने ये काम कर लिया तो आपने 90% जंग तो जीत ली है। एक कहावत है कि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, ये है, वो है, स्नैपचैट है, इतना है कि अगर आपने 1-2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली ना तो ज़्यादा अच्छे नंबर ले आओगे। तो वैसे ही है इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आपने 10:30 11 बजे तक ये सारे काम कर लिए ना, तो आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली है। यू आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड ऑलरेडी खड़े ऊपर। और अगर ऊपर जाना है, टॉप 1% जाना है, ये करके टॉप 10% में तो आ चुके हो आप। टॉप 10% में बोल रहा हूँ, अगर सुबह उठ के बस वर्कआउट कर लिया है, 10:30 पहले नाश्ता कर लिया है ढंग का, तो आप टॉप 10% में आ चुके हो। टॉप 1% जाना है तो रोज की हैबिट डाल लो, बस सिर्फ और सिर्फ, इट इज जस्ट वन वर्ड, दैट इज हैबिट। मेरी आदत है वर्कआउट करना, मेरी आदत है प्रोटीन इंटेक के साथ खाना खाना, मेरी आदत है सलाद के साथ खाना खाना। बस अगर ये आदत डाली तो मैं बता रहा हूँ आपकी फिट रहने की आदत बन जाएगी। ओवरवेट कभी आपको छू भी नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी, कोई बीमारी, खर्चे, लैब टेस्ट कुछ भी छू भी नहीं पाएगी आपको। क्या बात है यार, परफेक्ट भाई, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया एंड यार मज़ा आया आपके साथ भी कन्वर्सेशन करके।